आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक को। और इस टॉपिक का 100% चांसेस होते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने का। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपको ये टॉपिक एक शानदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक, सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर के अलावा और भी कुछ चैप्टर हैं जिसे हमने बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। जैसे कि उन चैप्टर्स के जो डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं और बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, सारे के सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो उस वीडियो को भी जाके आप देखें और इन्जॉय करें उस वीडियो को। ठीक, सो चलते हैं और देखते हैं कि ये है क्या आखिर में। ठीक ना, तो इस वीडियो में हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो हमने माना क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु आवेश है। ठीक ना, इससे कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु मान रखा है। ठीक, और इसी बिंदु पर हम विद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं। ठीक ना, कहने का मतलब है, इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज है और उससे कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट मान रखा है और इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं। सो इसको थोड़ा जानने से पहले हम थोड़ा सा विद्युत विभव के डेफिनेशन यानी परिभाषा को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो कभी भी हम जब परिभाषा को परिभाषित करते थे, किसको, यानी विद्युत विभव के परिभाषा को, ठीक ना, तो हम करते क्या था, तो किसी बिंदु पर हम विद्युत विभव के ही परिभाषा को परिभाषित करते थे। ठीक ना, तो इस बिंदु से हम क्या करते थे कि यहाँ पर इस बिंदु से एक अनंत दूरी पर हम एक बिंदु मान लेते थे, वहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख देते थे और इसी परीक्षण आवेश को हम क्या करते थे, हम इसको उठा करके करके यहाँ पे लाते थे। ठीक ना, अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा था हमें, वही हमारा विद्युत विभव था। अब क्यों कार्य करना पड़ रहा था, देखो यहाँ पे आवेश दोनों के दोनों समान है। ठीक ना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसको लाने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए कुछ न कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक ना, क्योंकि जबरदस्ती न ला रहे हैं भैया, तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक बिंदु आवेश मान लिया है, उससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हमें अनंत दूरी पर एक और बिंदु मानना पड़ेगा। ठीक ना, बी बिंदु पर एक आवेश मानना पड़ेगा। यहाँ पे मान लिया, अब इसी आवेश को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ तक लाएंगे। ठीक ना, तो जो लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा हमें, वही हमारा विद्युत विभव होगा। इतना समझ में आ गया। अभी इसको मत देखो, ये सी पॉइंट को भी मत देखो, अभी सटीक तरीके से तुम्हें समझाऊंगा मैं। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे, अब कूलाम के नियमानुसार आवेश Q प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट पर लगने वाला बल। देखो भैया, जाहिर से बात है, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी x मान रखी है हमने, तो इनके बीच में कुछ न कुछ तो बल लगेगा ही। बल की दिशा बाहर होगी क्योंकि ये धनात्मक आवेश है। ठीक, यहाँ पे देखो तो बल कितना लग रहा था, अभी कूलाम का नियम यार, देखो यहाँ पे F बराबर 1/4πε0 और डॉट Q और Q नॉट बाई में दूरी क्या है, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, वहाँ पे आर स्क्वायर हम मान करके चलते थे क्योंकि दूरी आर थी, यहाँ पे एक्स है। ठीक, तो न्यूटन हो जाएगा। अब ये समझ बात आ गई, इतना होगा। ठीक ना, मान करके चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब ये बिंदु क्यों माना है, अब तुम्हें बताता हूँ। अब देखो अब भैया कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पे ये अनंत दूरी पर हमने एक बिंदु मान रखा है बी, और वहीं पे हमारा ये आवेश रखा है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक कार्य निकालने में थोड़ा हमको दिक्कत होगा था। ठीक ना, अनंत दूरी पर है, तुम ही सोचो भैया कि अनंत दूरी पर है, अब अनंत दूरी से हमको उठा करके लाना है यहाँ पे, तो थोड़ा कार्य निकालने में दिक्कत होता है। तो अरे खुद देखो ना यार, तुम कभी भी एक्सपेरिमेंट भी करते हो, तो केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो थोड़ा सा सामान लेकर के तुम एक्सपेरिमेंट करते हो। ऐसा थोड़ा ना कि ज़्यादा सामान लेकर, या फिजिक्स में भी कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर भी अभी हम इस आवेश को सीधे यहाँ नहीं ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को यहीं पे ला रहे हैं। ठीक, थोड़े से दूरी पर ला रहे हैं, और इतने दूरी पर अभी हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। ठीक ना, ठीक, आराम से इतना दूरी पर निकाल लेंगे तो इतना दूरी पर क्या अपने आप निकल जाएगा भैया। निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि इतना दूरी का निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो इतना दूरी का निकल जाएगा, समाकलन कर देंगे, समाकलन किस काम आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या, ये थोड़ा सा दूरी पर
ठीक ना। अब देखो दूरी हम क्या ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, इधर लेते तो पॉजिटिव में दूरी जाता, इधर ले रहे हैं तो नेगेटिव में। तो ये जो dx है ये क्या चीज़ माइनस dx की तरह भी हम थोड़ा सा इसको ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे, माइनस dx की तरह ट्रीट करेंगे, यानी समझेंगे माइनस dx की तरह, क्योंकि ये क्या है थोड़ा उल्टा दूरी ले रहे हैं ना, इधर की ओर दूरी ले रहे हैं। समझ में बात आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे छोटा सा दूरी इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको थोड़ा कंफर्टेबल आराम महसूस हो। एक चक्के यहाँ पर मतलब ले जाओगे फिर कार्य निकालोगे थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखो आप परीक्षण आवेश प्लस क्यू को बल F के विरुद्ध, यहाँ पे F के विरुद्ध क्यों बोल रहा है, प्लस क्यू नॉट को F के विरुद्ध क्यों बोल रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे देख रहे हो दोनों जो आवेश है क्या है, समान आवेश है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षित बल लग रहा है, तब भी तुम उठा के लाने की कोशिश कर रहे हो। तो तुमको जब उठा के लाओगे तो F के विरुद्ध तो तुम काम कर रहे हो ना, और वे F के विरुद्ध काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत लग रहा है और कार्य भी करना पड़ रहा है। समझ गए बात को। इसीलिए तो F के विरुद्ध B से पॉइंट C बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य। समझ गए। परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। समझ गए ना, इतना ही समझो अभी तुम। तो यहाँ पर देखो किया गया कार्य, तो छोटा सा हम कार्य निकाल रहे हैं, इतना छोटा सा कार्य निकाल रहे हैं, इसलिए इसे हम DW से दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो D कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूरी मान रहे हैं, ठीक ना, इसलिए हम क्या करेंगे इस दूरी को लेकर के चलेंगे अभी, ठीक। तो वैद्युत बल हो जाएगा, यहाँ पर वैद्युत बल ले रहा है और छोटा सा दूरी है हमारा, तो इसे क्या चाहिए dx, ठीक ना। तो देखो वैद्युत बल अभी हमने निकाल के रखा है 1/4πε0 Q नॉट बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही रख देंगे। और दूरी क्या हो जाएगा, दूरी देखो मैंने क्या बोला था, उल्टा ले रहे हैं थोड़ा सा, तो ये माइनस dx होगा। क्या होगा, माइनस dx, और क्या कार्य है तो जूल मात्रक हो जाएगा। अब देखो इस माइनस को इधर निकाल दे, 1/4πε0 Q नॉट बाई R स्क्वायर और dx हो गया। इतना सटीक समझ में आया कि नहीं। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक ना, पेज को पलटते हैं, ठीक। अब देखो जो हमारा पीछे जो भी हमारा एक्सप्रेशन आया था, जो भी हमारा फॉर्मूला पीछे निकला था, अब उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे। क्यों समाकलन करेंगे भैया, बताइए क्यों समाकलन करेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो कार्य है थोड़ा सा कार्य निकला है, तो कंप्लीट कार्य मतलब इस बिंदु तक रुक जाओ थोड़ा सा, इस बिंदु तक ले आने में, ठीक ना, ये R डिस्टेंस पे जो बिंदु है, इस बिंदु तक ले आने में अनंत से, कहाँ पे, अनंत से ला रहे हैं हम, इस बिंदु पर ले जाने में कितना कार्य होगा, ठीक ना। अभी तो हमने कार्य क्या निकाला था, छोटा सा, इसीलिए DW मान करके चल रहे थे हम, ठीक ना, DW मान करके चल रहे थे। लेकिन हमें कार्य कितना चाहिए, कार्य पूरा का पूरा चाहिए भैया, कार्य पूरा का पूरा चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कार्य चाहिए ना। तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अनंत से, ये भी याद रखो, ये भी ध्यान में रखो, याद में रखो कि भैया हम अनंत से R दूरी वाले डिस्टेंस पे ले आ रहे हैं। तो अनंत से R दूरी, अर्थात अनंत से R दूरी दिमाग में डालो कि अनंत से सीधे हम कहाँ ला रहे हैं, R दूरी पर, कहाँ पे, R दूरी पर, ठीक ना, R दूरी वाले डिस्टेंस, R दूरी वाले बिंदु पर, ठीक। ये R दूरी है ना, R दूरी, इस बिंदु से R दूरी पर हमने एक बिंदु मान रखा है, यहीं पर विद्युत विभव निकालना है। तो इसी बिंदु पर हम इस विद्युत आवेश को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो अनंत से R दूरी वाले बिंदु पर, ये याद रखना। देखो अब क्यों याद रखने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे। तो परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक था, ये तो ध्यान दिया था ना, A तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखो अब अनंत से ला रहे थे R दूरी पर, इसीलिए मैं बोल रहा था, ठीक ना। ध्यान दो कि अनंत से R दूरी वाले बिंदु पर ला रहे थे, ला लिए, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया। टोटल कार्य निकालना है भैया, अनंत से R दूरी पर माइनस में 1/4πε0 Q नॉट बाई R स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी W बराबर में कितना हो जाएगा। अब देखो 1/4πε0 Q नॉट बाई, बाहर इसको ढकेल दिया, लात मार के बाहर निकालो। क्यों, क्योंकि भैया ये नियतांक ये कभी बदलने वाले नहीं है। देखो आवेश Q और Q नॉट हमेशा रहेंगे, वो तो बदलेगा नहीं। अब देखो R इन्फिनिटी टू R, लेकिन दूरी पता नहीं है। अब देखो भैया, अब अनंत से R दूरी के बीच में कौन सी दूरी ले रहे हैं वो तो पता नहीं, हमने तो छोटा डिस्टेंस लिया था ना उस टाइम पे। लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल कार्य निकालना है, तो टोटल दूरी लेना पड़ेगा। तो अनंत दूरी है तो थोड़ा कंफ्यूज, इसीलिए हम अनंत से R दूरी मान रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को, अनंत से R दूरी, तो माइनस में dx बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो 1/4πε0 Q नॉट 1/x कैसे आ गया सर, और ये इन्फिनिटी था, R तो है ही है वही वाला, ये 1/x कैसे आ गया। देखो यहाँ पे, अब जब भी तुम x के पावर n, मतलब कि कभी भी x के पावर n रहता है,
मतलब x के पावर कोई भी 3 4 5 10 यहाँ पे 2 है, ठीक ना, रहेगा तो वहाँ पर क्या कैसे ओपन करोगे, x पावर n+1 हो जाएगा बाई में n+1। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अब देखो हमारे पास क्या था, 1/x² तो है ना, यहाँ पे इस Q1 Q0 को इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर 1/x² है, 1/x² कर दिया। अब फार्मूले से ओपन करो इसको, यहाँ पे -2 + 1 हो जाएगा। अब देखो फार्मूले से सॉरी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 1/x² था, ऊपर भेजेंगे x⁻² हो जाएगा ना, ठीक। इसको 1/x² था, 1/x² था, ऊपर भेजे x⁻² हो गया। अब यहाँ पे देखो x⁻² + 1, क्योंकि n+1 n के ऊपर -2 है तो -2 + 1 बाई में n+1 तो -2 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 में से 1 जा रहा है तो -1 बचेगा, यहाँ पर भी -1, इस माइनस को यहाँ पर निकाल दिया और इसको नीचे ढकेल दिया, 1/x हो गया। समझ गया ना कि 1/x कहाँ से आ रहा है, तो 1/x माइनस में वो भी, तो देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस था और एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/x केवल बच जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इस लिमिट को यहाँ पर रखेंगे तो 1/r हो जाएगा, माइनस लगता ही है लिमिट में, और 1/∞ हो जाएगा, बीच में माइनस ही लगता है भैया, ठीक ना। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, 1/4π0 Q0/r², सॉरी r आ गया, कितना आ गया, r समझो जल्दी से। अब यहाँ पे w बराबर 1/4π0 Q0/r। अब प्लस Q आवेश के कारण विद्युत बिंदु ए पर विद्युत विभव, ठीक ना, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु ई पर विद्युत विभव कार्य निकला है। अभी ये कार्य निकला है विद्युत विभव का निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है कि V बराबर में W/Q, हमने पढ़ रखा है, पहले ही पढ़ रखा है इसको, V बराबर में W/Q। तो V बराबर में अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो W को थोड़ा इधर अलग कर दिए, ये डॉट बाई में 1/Q कर दिए। अब W की जगह पर कार्य हमने निकाल रखा है 1/4π0 Q0/r, ठीक ना, इंटू ये डॉट है 1/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, और V बराबर में 1/4π0 Q/r आ गई, और यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, ठीक, किसी पॉइंट पे, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, यही निकालना था हमें, ठीक। तो ये समझ गए होंगे कि है क्या, ठीक ना। सो आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा कि आखिर में किस तरीके से ये प्रूफ हुआ, ठीक ना, ये पूरा का पूरा, ठीक। अगर इसका नोट्स चाहिए आपको, यही हूबहू नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक होगा, क्लिक करना, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक, यही पूरा का पूरा, ठीक ना। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और मेरे चैनल पे कुछ दिन में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फिजिक्स के टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक ना, कितना ये बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए, ठीक। सो आपको इस वीडियो में, मतलब कि इस चैनल पे बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी अब धीरे धीरे टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक ना। अभी तो ये केवल बोर्ड के लिए थे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो यार, कोई भी दिक्कत हो करो लाइक सब्सक्राइब।